हॉर्मोन्स एंड रिलेटेड जो ड्रग्स है, हॉर्मोन्स वाले ड्रग, इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए इसमें आता है ड्रग ऑल्टरिंग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेशन। ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रेशन को ऑल्टर करने वाली ड्रग्स दे रखी है बच्चों। देखो इसमें एक तो कैटेगरी है इनिबिट कराएंगी ग्रोथ हार्मोन, जीएच का मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन का रिलीज इनिबिट करा रही है। सोमैटोस्टेटिन आता है, ऑक्ट्रियोटाइड आता है, लैंक्रियोटाइड आता है। एक है इनिबिट कराती है प्रोलैक्टिन का रिलीज, ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबरगोलिन, एपोमॉर्फिन आता है। एनहेंस कराती है प्रोलैक्टिन के रिलीज को क्लोरप्रोमाजिन, मीटोक्लोप्रोमाइड आता है। ओके, इनिबिट कराते हैं गोनाडोट्रोपिन का रिलीज। तो इसमें हमारी कौन कौन सी ड्रग आती है बच्चों, इसमें सुपर एक्टिव जीएनआरएच है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एगोनिस्ट होती है, उसमें नेफेरिलिन, ट्रिप्टोरिलिन, गोसिरिलिन, लियोप्रोलाइड आता है। ओके, और जो है इसके जीएनआरएच के एंटागनिस्ट होते हैं, उसमें गैनिरिलिक्स आता है, कैट्रोरिलिक्स आता है और रिलीगोलिक्स आता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आपके थायराइड इनिबिटर्स आते हैं, जिसमें कि आपके इनिबिट कराने वाले ड्रग है हार्मोन का रिलीज, थायराइड हार्मोन का रिलीज इनिबिट करा देंगे। उनमें थायोअमाइड्स इन्हें हम कहते हैं। इसमें आपके जो है प्रोपाइल थायोरेसिल, मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल 3 ड्रग पड़ते हैं। ओके, एक ड्रग होती है जो इनिबिट कराती है आयोडाइड का ट्रैपिंग को इनिबिट कराती है, ये आयोनिक इनिबिटर्स होते हैं। थायोसाइनेट्स आते हैं, परक्लोरेट्स और नाइट्रेट्स आते हैं। ओके, एक ड्रग होती है जो इनिबिट कराती है हार्मोन का रिलीज बच्चों, इसमें आयोडीन्स होते हैं और आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम ऑर्गेनिक आयोडाइड्स होते हैं। और कौन सी कैटेगरी होती है जो डेस्ट्रॉय कराती है थायराइड टिश्यूज को, इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, आयोडीन 131। ओके, नेक्स्ट आपके जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स आती है इसमें, है ना, तो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो होती है इसमें एक तो कैटेगरी होती है जो क्या कराएगी बच्चों, एनहेंस कराती है, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देती है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी क्या होती है, ओवरकम कराती है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को। तीसरी कैटेगरी है रिटार्ड कराती है कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। चौथी कैटेगरी है प्रमोट कराती है ग्लूकोज का एक्सक्रीशन बच्चों, है ना। तो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने वाली ड्रग जो होती है, एनहेंस कराने वाली ड्रग में एक तो आपके DPP-4 इनिबिटर होते हैं और एक आपके पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ना। पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर्स में आपके सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, जिसमें कि आपका टोल ब्यूटामाइड, ग्लीबन क्लेमाइड, ग्लीपीजाइड, ग्लीक्लेजाइड, ग्लीमेपिराइड आता है ना। और एक आपके मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव आपने पढ़े हैं, मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव को फिनाइल एलनिन एनालॉग्स भी कहते हैं। इसमें रैपाग्लिनाइड, एटाग्लिनाइड, आप 2 ड्रग पढ़ते हो। ओके, और DPP-4 इनिबिटर में ग्लिप्टिन वाली ड्रग आती है, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, टैनिग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। ये सारी ड्रग जो है क्या करा रही है बच्चों, इंसुलिन का सिक्रेशन कराती है ना, एनहेंस कराती है। तो 3 कैटेगरी है जो इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहेंस कराएंगी, सल्फोनाइल यूरियाज, मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव्स एंड DPP-4 इनिबिटर्स। फिर जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है 2 क्लास, बायगोनेट्स होते हैं, थायाजोलिडिन डायोन्स होते हैं। बायगोनेट्स को बच्चों AMP के एक्टिवेटर भी कहते हैं, इसमें मेटफॉर्मिन आता है। थायाजोलिडिन डायोन्स को PPR गामा एक्टिवेटर कहते हैं, इसमें पायोग्लिटाजोन आता है। ओके, तो ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करने वाले ड्रग्स में अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर में एकार्बोज, मिग्लेटोल, वोग्लीबायोज आता है। और जो प्रमोट कराते हैं ग्लूकोज का एक्सक्रीशन, है ना, तो इसमें होते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर, SGLT2 इनिबिटर, जिसमें ग्लीफ्लोजिन्स वाली ड्रग आती है, कैपाग्लीफ्लोजिन, कैनाग्लीफ्लोजिन, एम्पाग्लीफ्लोजिन, एटिग्लीफ्लोजिन। ओके, तो ये हो गए हमारे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग। ओके, फिर आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं इसमें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बच्चों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, है ना। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में डिजॉक्सीकोर्टिकोस्टेरोन एसीटेट आता है, DOCA, फ्लूड्रोकोर्टिसोन आता है, एल्डोस्टेरोन आता है। ओके, एल्डोस्टेरोन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, इसको कोर्टिसोल भी कहते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में प्रेडनिसोलोन आता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन आता है, ट्राइमसिनोलोन और डेफ्लाजोकोट आता है। लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में डेक्सामेथासोन और बीटामिथासोन आता है ना। तो ये है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए। ओके, फिर आपके एंड्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स आती है, तो इसमें आपके एंड्रोजन्स आते हैं,
है ना। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आते हैं, एंटी एंड्रोजन्स और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स आते हैं। एंड्रोजन्स में नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल जो एंड्रोजन्स है उसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोस्टेन्स आता है। दिस आर नेचुरल एंड्रोजन्स। सिंथेटिक एंड्रोजन्स जो होते हैं उसमें मिथाइल टेस्टोस्टेरोन होता है, और क्या है, फ्लोक्सीमिस्टिरोन आता है, मिस्टिरोलोन आता है। ये सिंथेटिक एंड्रोजन्स है। फिर आपके एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जिसके ऊपर क्वेश्चन बना है ना, तो नैंड्रोलोन बना हुआ है बच्चों, एक बार स्टेनोजोलोल पूछा हुआ है ना, मीथेन डाइनोन्स होता है, फिनाइल प्रोपियोनेट, नैंड्रोलोन, डेकानोएट, है ना, मिथोलोन, ये सब क्या एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है। एंटी एंड्रोजन्स में सिप्रोटिरोन एसिटेट आता है, फ्लूटामाइड, बाइकैलुटामाइड आता है। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड्स आता है। तो ये क्या हो गया हमारे एंड्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स हो गई। फिर आपके आते हैं एस्ट्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, है ना। अभी आप ये एस्ट्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स में आपके एस्ट्रोजन्स आएंगे, एंटी एस्ट्रोजन्स आएंगे, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर आते हैं, और सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर्स आते हैं, और एरोमेटेज इनहिबिटर आते हैं। एरोमेटेज इनहिबिटर में आप लोग लिट्रोजोल, अनास्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टिन 3 ड्रग पढ़ते हो। ओके, एस्ट्रोजन्स जो होते हैं वो नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल जो एस्ट्रोजन्स है एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन और तुम्हारा एस्ट्रायोल होता है। सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स में स्टीरोइडल होते हैं, नॉन स्टीरोइडल होते हैं। अगर स्टीरोइडल की बात करेंगे तो इथिनाइल एस्ट्राडायोल होता है, मिस्ट्रोलोन होता है, टिबोलोन होता है। ये सिंथेटिक स्टीरोइडल एस्ट्रोजन है। सिंथेटिक नॉन स्टीरोइडल एस्ट्रोजन में डाइथाइल स्टिल्बेस्टिरोल और डाइनस्टिरोल आता है। ओके, फिर आपके हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SERM, टमोक्सिफिन, टोरिमिफिन, रेलोक्सिफिन आता है। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, इसमें फल्विस्ट्रेंट आता है। ओके, तो ये हो गए हमारे क्या एस्ट्रोजन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स हो गई। ओके, यूटेराइन स्टिमुलेंट्स की अगर आप बात करेंगे, जिन्हें आप ऑक्सीटोसिक्स भी कहते हैं। यूटेराइन स्टिमुलेंट्स में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स आते हैं, इर्गोट एल्कलॉइड्स आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स में ऑक्सीटोसिन आता है, डिस एमनो ऑक्सीटोसिन आता है, और कैर्बिटोसिन आता है। इर्गोट एल्कलॉइड्स में एर्गोमिट्रिन आता है और मिथाइल एर्गोमिट्रिन आता है ना। तो एर्गोमिट्रिन का बना हुआ ना ऑक्सीटोसिक होता है, हमने देखा था क्वेश्चन में। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है हमारा E2 होता है, जिसे डाइनोप्रोस्टोन बोलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा डाइनोप्रोस्ट होता है। 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा कार्बोप्रोस्ट होता है। मिसोप्रोस्टोल प्लस माइफप्रोस्टोन आता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए तुम्हारे यूटेराइन स्टिमुलेंट होते हैं, ऑक्सीटोसिक्स भी इन्हें कहते हो। एक होते हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट्स होते हैं। यूटेराइन रिलैक्सेंट्स जो होते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, टोकोलिटिक्स बोलते हैं। किसको बच्चों, यूटेराइन रिलैक्सेंट्स को क्या बोलते हो, टोकोलिटिक्स, है ना। तो इसमें एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, रिटोड्रिन, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटलिन, आइसोक्सुप्रिन, है। रिटोड्रिन का हमसे बना हुआ यूटेराइन जो होता है ये रिलैक्सेंट है। रिटोड्रिन का क्वेश्चन बना हुआ है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आते हैं इसमें, निफेडिपिन और अदर्स आते हैं, डाइहाइड्रोपैरिडिन, है ना। ऑक्सीटोसिन एंटागनिस्ट आता है, एटोसिबन, और मिसलेनियस ड्रग में मैग्नीशियम सल्फेट और प्रोजेस्टेरोन आते हैं। ये क्या होगे तुम्हारे यूटेराइन रिलैक्सेंट्स, जिसे हम टोकोलिटिक्स भी कहते हैं। ओके,